हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैरामेडिकल का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार में ओटी असिस्टेंट का। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह का पूछे जाते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, और कितने मार्क्स आते हैं, कितने टाइम दिया जाता है और कितने क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो तमाम सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। आप देख सकते हैं कि ये 2020 का क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का है, ओटी असिस्टेंट का फर्स्ट ईयर का, और पेपर क्या है, थर्ड है। तो हम बता दें, ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओटी असिस्टेंट का बिहार में, तो वो ओनली इंग्लिश मीडियम में ही रहता है। इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन आता है और आपको इंग्लिश में ही जवाब देना पड़ता है, और वो 3 घंटा का टाइम दिया जाता है आपको, और 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क का पेपर होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, यानी कि ये जो सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनी आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, सबका मार्क्स बराबर है। आपको इसमें से क्या करना है, 4 क्वेश्चन को जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, क्लासीफाई द मेथड यूज इन स्टेरिलाइजेशन। यानी कि आपको क्या करना था, स्टेरिलाइजेशन को डिफिनेशन लिखना था, और डिसइंफेक्ट यानी कि डिसइंफेक्शन का उसका क्या करना था, आपको वर्गीकरण करना था, उसका विधि लिखना था, उसका यूजेज लिखना था कि स्टेरिलाइजेशन का कहाँ पे यूज होता है और किस तरीके से उसको स्टेरिलाइज करते हैं। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई औजार को, ऑपरेशन से पहले कोई भी औजार को हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, यानी कि कीटाणु को क्या करते हैं, मारते हैं। तो वो जो औजार होता है, औजार को क्या करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। तो किस में, ऑटोक्लेव में। तो उसी का आपको लिखना था, आपको क्या लिखना था, उसको डिफिनेशन लिखना था, उसका टाइप लिखना था, उसका यूजेज लिखना था। तो ये लिखना था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, enumerate the common etiological agents causing urinary tract infection। यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसे फैलता है, उसको कैसे रोकथाम करेंगे, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका प्रिवेंटिव कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उस सब के बारे में लिखना था। ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसके बारे में लिखना था। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉजिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि आपका उसके बारे में लिखना था, उसका कारण लिखना था, उसका लक्षण लिखना था, उसका मैनेजमेंट लिखना था, उसका ट्रीटमेंट लिखना था। तो ये लिखना था आपका कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डिस्क्राइब टाइप आईवी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन ब्रीफ। यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है अति संवेदनशीलता। तो अति संवेदनशीलता क्या है, किस कारण से होता है, उसको डिस्क्राइब करना था, उसको लिखना था, उसका किस रिएक्शन के कारण अति संवेदनशीलता होता है उसके बारे में लिखते हैं। जो अति संवेदनशीलता होता है, हाइपर सेंसिटिविटी जो होता है, वो जो आप देख सकते हैं कि कोई एलर्जी के कारण होता है। अगर बॉडी में क्या होता है, एलर्जी का कैसे एलर्जी होता है, किसी का कोई भोजन का एलर्जी हो सकता है, या तो फिर आपका कोई कीट पतंग का एलर्जी हो सकता है, या फिर आपको कोई पेड़ का रोआ हो सकता है, गन्ना का पत्ता हो सकता है, या कोई विशेष घास हो जाए, या कोई परागकण हो जाए। ये क्या है, उनका एलर्जिक है। उसका उसी के बारे में आपको क्या करना था, लिखना था। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना, 3 में था। ये कितने नंबर का था, तो ये आपको एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का था, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, इसमें दिया हुआ नहीं है, बट ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन का है। तो 3 नंबर में ये कुछ आपको लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, डिस्क्राइब द morphological classification of fungi, describe the brief about the lab diagnosis of fungal infection। यानी कि फंगस क्या है, डिस्क्राइब करना था। मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि फंगस का वर्गीकरण करना था, क्लासिफिकेशन करना था, डिस्क्राइब करना था यानी कि बताना था कि वो फंगस क्या है,
उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसका निदान कैसे करेंगे, फंगल जो होता है इन्फेक्शन होता है उसको कैसे रोकेंगे, कैसे इलाज करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उसके बारे में आपको क्या करना था, लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है नेम द वायरस कॉजिंग हेपेटाइटिस, राइट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, इन्फेक्शन एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। यानी कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन किस कारण से होता है, किस वायरस से होता है, उसका क्या करना था, नाम लिखना था, और किस तरीका से फैलता है, राइट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किस विधि से फैलता है हेपेटाइटिस बी, उसको लिखना था। उसका लेबोरेटरी करते हैं, उसको कैसे जांच करके पता करेंगे कि इनको हेपेटाइटिस बी हुआ है, उसके बाद जांच करने के बाद उसको क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे यानी कि निदान करेंगे, इलाज करेंगे, तो वो कुछ तमाम इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना था, हेपेटाइटिस बी के बारे में लिखना था कि कैसे फैलता है, क्यों, किस, अगर किसी को फैलता है तो उसको जांच कैसे करेंगे, जांच करने के बाद उसको क्या करेंगे, निदान करेंगे, तो वो इसमें क्या करना था, लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4, यानी कि ये जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कितना लिखना है आपको, 4 लिखना है, 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ओवा ऑफ हुक वर्म। हुक वर्म क्या है, आप जानते होंगे, हुक वर्म होता है और एक होता है गुनिया वर्म, हुक वर्म और एक होता है गुनिया वर्म, हुक वर्म और गुनिया वर्म। इसमें क्या लिखना था आपको, हुक वर्म के बारे में लिखना था, ये आप हुक वर्म के बारे में लिखना था। उसके बाद 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट किस में करते हैं, टाइफाइड में करते हैं। टाइफाइड में क्या करते हैं, बिडाल टेस्ट करते हैं, तो बिडाल टेस्ट के बारे में आपको लिखना था। सी में लिखा हुआ है अल्बर्ट एस्टेनिन, अल्बर्ट एस्टेनिन के बारे में लिखना था। उसके बाद क्या लिखना था, पेसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के बारे में लिखना था। इम्यूनिटी का प्रकार, यानी कि इम्यूनिटी 2 प्रकार के होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या होता है, पेसिव होता है और एक्टिव होता है, तो उसी में आपको पेसिव इम्यूनिटी के बारे में लिखना था। उसके बाद फिर लिखा हुआ है पॉजिटिव एजेंट ऑफ डायरिया, डायरिया के बारे में लिखना था, डायरिया का क्या कारण से डायरिया फैलते हैं उसके बारे में लिखना था, डिस्क्राइब करना था। लास्ट में लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब होता है कोई दवाई जब क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है। जैसे कोई पेशेंट को कोई दवाई देना था कोई दूसरा टेबलेट, और हम क्या किए, कोई दूसरा टेबलेट खिला दिए, तो उसके कारण से क्या होता है, रिएक्शन करते हैं। तो वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के बारे में डिस्क्राइब करना था और लिखना था। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये बिहार पैरामेडिकल का OT असिस्टेंट का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो आप देख लिए कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।